हेलो बच्चों, आज जो है लेक्चर नंबर क्या है 4 है, यानी पार्ट नंबर 4 है। किसका? हम लोग जो है एस टी वर्मा जी का जो है सॉल्यूशंस कर रहे थे। बच्चों ये सॉल्यूशन देने का मकसद एक ही है कि आपको जो मतलब क्या करें जब भी आप सॉल्व करें बुक को, मतलब एस टी वर्मा, तो उसमें आपको कभी डाउट ना आए। ठीक है, पहले देखो, पहले एक चीज बता दे रहा हूँ, पहले जो अभी जो सोल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है, तो उस सोल्यूशन को पहले नहीं देखना है, पहले खुद से ट्राई करनी है। ठीक है, खुद से ट्राई करो, नहीं आ रहा है तो वापस देखो। ठीक है, सोल्यूशन। ठीक है, आ रही बात से? फिर भी नहीं समझ में आ रहा है सोल्यूशन देखने के बावजूद भी, तो हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस है। डाउट में जब भी कोई टीचर बैठा रहता है, वहां जाके आप क्या करिए, आप उनसे कंसल्ट करिए। ठीक है, और मैं तो हूं आपके लिए, जब भी मर्जी वब भी आप जो है कर सकते हो, चाहे वो ऑनलाइन के थ्रू हो, चाहे वो ऑफलाइन के थ्रू। आप मैं दोनों तरह से आपका हम क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग जो है क्वेश्चंस जो है यहाँ 30 तक हो चुका था। ठीक है, 3 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं, 3 पार्ट हो चुका है। तो आज जो है 31 से लेके 40 के बीच में हम लोग जो है जितने भी क्वेश्चंस होंगे, हम लोग अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब एक चीज याद रखना कि फिर से वापस से ही बोलूंगा, कभी भी ये 10 क्वेश्चन का जो मतलब हम लोग जो सोल्यूशन दे रहे हैं, तो वापस जब आप मतलब जब भी आप क्वेश्चंस करो तो खुद से करो। नहीं आ रहा उसके बाद जो है ये सोल्यूशन आपके लिए होगा। ठीक है, खुद से पहला अपना अप्रोच लगा लो। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, पहला नंबर मतलब आज का पहला नंबर, और जो है बुक का जो है 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। चल, अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पे हम लोग फोकस करते हैं। उसके बाद जो है क्या हम मतलब इस क्वेश्चन करने के लिए अप्रोच लगाते हैं, वो आपको ध्यान, अब वो ध्यान कब दोगे जब तुम इस क्वेश्चन को क्या कर किए रहोगे, अटेम्प्ट किए रहोगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए खुद से। ठीक है बच्चों, हाँ आते हैं। चलो, लिखा है एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोई भी एलिवेटर है, ठीक है, वो डिसेंडिंग कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। चलो भाई, जाना टू मेजर द एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप। अच्छा, मतलब जो है एलिवेटर के अंदर जो है कोई पर्सन है। ठीक है, एलिवेटर के अंदर ये देखो, थोड़ा सा इसको हम देखो, मेरे पास देखो ये एलिवेटर है, एलिवेटर के अंदर जो है ये पर्सन इसके अंदर है भाई। ठीक है, ये पर्सन है। चलो भाई, अभी पर्सन जो कर क्या रहा है, इसके अंदर जो है ड्रॉप मतलब कर रहा है किसको, कॉइन को, एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट। अच्छा, वो तब ड्रॉप कर रहा है जब एलिवेटर स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, द कॉइन इज 6 मीटर अबव द फ्लोर। अच्छा, ये जो फ्लोर है, फ्लोर से कितने हाइट पे ये कॉइन है, ये कॉइन है, कॉइन कितने हाइट पे है कॉइन। ठीक है, कितने हाइट पे भाई, यहां से जो है हाइट आपको जो दिख रही है वो 6 फीट की है। ठीक है, अच्छा, above the floor of the elevator at the time is drop। ठीक है, जब वो ड्रॉप करा जा रहा है तो ये फ्लोर से इतना डिस्टेंस पे है। ठीक है, लिखा है द पर्सन ऑब्जर्व दैट द कॉइन स्ट्राइक द फ्लोर इन द 1 सेकंड। अब यहाँ पे जो अंदर जो है जो पर्सन है वो देख रहा है कि 1 सेकंड के बाद फ्लोर पे आके गिर गया, मतलब टाइम टू रीच द फ्लोर इज 1 सेकंड। अच्छा भाई, कोई बात नहीं। चलो, अब लिखा कैलकुलेट फ्रॉम दिस डाटा द एक्सेलरेशन ऑफ द अब ये जो किस एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा है उसको हम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, ये जो है रिलेटिव, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, रिलेटिव मोशंस, ठीक है, उससे ही कुछ रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं इसको हम करने का कंसेप्ट बताते हैं। सबसे पहले इसका कंसेप्ट बताते हैं। पहले देखो, मेरे पास देखो ये कोई भी एलिवेटर है ना, देखो ध्यान समझ लेना ये चीजें। ठीक है, अभी हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी बताएंगे, अभी ये चीजें ध्यान रख लो। ठीक है, देखो मेरे पास ये देखो, इसके अंदर जो है कोई एक मास है। क्या है? एक मास है। ठीक है, अच्छा सर कोई बात नहीं। अब ये रेस्ट पे है, अभी क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो नीचे इस पे जो है कितने फोर्स लगेंगे, तो एक तो बोलोगे ये मास है तो नीचे एक फोर्स लगेगा mg। ठीक है, अब इस मास को हम रस्सी से बांध के रखे हैं, तो इस रस्सी में या स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग के द्वारा फोर्स लगता है जिसे बोलते हैं टेंशन। ठीक है, अभी इस पे 2 फोर्स लगे, मतलब एक ही फोर्स लग रहा है। जब इसको तुम, अभी तुमसे बोलूं कि इसकी जो है मतलब अभी रुका रेस्ट पे है, तो अगर तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इसमें देखो 2 पर्सन ले लेते हैं, एक तो हम ले लेते हैं ग्राउंड पे, एक हम ले लेते हैं कहाँ पे, अंदर इसके। ठीक है, ये बॉय ए है, बॉय बी है। तो बॉय ए क्या बोलेगा कि सर अभी रुका पड़ा है एलिवेटर, तो टेंशन इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, mg। ठीक है, इसके अंदर भी जो ये किसके लिए है, फॉर ए, फॉर बी के लिए है, फॉर बी पर्सन के लिए। अब हम किसके लिए लिख ले रहे हैं, फॉर ए के लिए। तो ए के लिए भी लिखोगे तो वही बोलेगा सर कि टेंशन इज इक्वल टू mg। हाँ सर, कोई बात नहीं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखो भाई, अब इसको क्या कर दे भाई, इसको क्या कर दे, अब इसको ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ क्या कर दो, फेंक दो। अभी भी वही है, अभी भी स्ट्रिंग वही है, अभी भी मास वही है, अभी भी पर्सन इसके अंदर ए वाला वही है, और ये बी वाला यहाँ पे है।
अब मैं बोलूंगा अभी इसमें इक्वेशन मतलब जो है इसमें जो है आप क्या लिखिए, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन मतलब लगाई जाए। नीचे अभी भी क्या लग रहा होगा, mg, ऊपर टेंशन। ठीक है, तो अब देखो, अब ए के लिए कुछ और इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, बी के लिए कुछ और। अब देखो बी जब देखेगा तो बोलेगा कि पूरा सिस्टम कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो बोलोगे हाँ सर। चलो तो हम लोग जानते हैं कि किसी बॉडी पे नेट फोर्स हम लिखते हैं और वो किसके बराबर कर देते हैं, m इंटू ए के बराबर कर देते हैं। अब फोर्स हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ सर, बात सही बता रहे हो। तो अब ए पे देखो फोर्स कितना लग रहा है, बोलोगे दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है। तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, तो मैंने ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया और नीचे वाले को नेगेटिव मान लिया। तो इसमें नेट फोर्स लिखने जा रहे हैं, नेट फोर्स ऑन अ मास m। ठीक है, तो बोलोगे सर t माइनस का mg, ये नेट फोर्स हो गया। आइए नेट फोर्स किसके बराबर कर देंगे, m इंटू ए इज इक्वल टू टी माइनस का mg। ठीक है, तो इसको इधर लेके आ जाओ, तो m a प्लस का mg इज इक्वल टू टेंशन। ठीक है, तो यहां से m कॉमन ले लो तो हो जाएगा a प्लस g इज इक्वल टू टेंशन। देखो यहाँ पे टेंशन इज इक्वल टू mg आ रहा था जब एक्सेलरेशन 0 था, और जब ये चलने लगा है तो टेंशन कितना आ रहा है, m इंटू a। तो अब इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं इफेक्टिव एक्सेलरेशन। ये चीजें याद रखनी है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ सर आ रही है। अगर मैं अब देखो, अब बी के लिए देखो भाई, बी के लिए, बी के लिए, तो बी के लिए भाई अगर मतलब सॉरी, ये तो बी के लिए लिखा है मैंने। अब ए के लिए लिखोगे तो अब यहाँ पे एक आता है स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट। स्यूडो फोर्स का मतलब जो मतलब जो मूविंग जो एक्सेलरेटेड फ्रेम है वहीं पे बैठ जाओगे। ठीक है, और फिर जो किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो जिस फ्रेम में हम बैठे रहते हैं उस फ्रेम की अगर एक्सेलरेशन ए है, तो अभी ये चीजें अभी रटा रहा हूं। ठीक है, तो इसमें एक स्यूडो फोर्स भी लगता है, किधर लगेगा भाई साहब, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है भाई साहब। तो देखो एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर। जब यहाँ पे जब जिस जो फ्रेम मोशन कर रहा है उसी फ्रेम में आके बैठ गए तो एक एक्स्ट्रा फोर्स आता है, स्यूडो फोर्स, जिसे हम बोलते हैं, आएगा कितना, m इंटू ए। ठीक है, तो अब देखो, अब इस पे नेट फोर्स देखो अकॉर्डिंग टू, इधर लिख रहा हूँ ग्रीन कलर से, अकॉर्डिंग टू ए। तो लिखोगे सर ऊपर फोर्स लग रहा है t, नीचे फोर्स लग रहा है mg प्लस का ma। क्योंकि भाई जब वो एलिवेटर में बैठ जाएगा तो वो उसको देखेगा तो कैसा नजर आएगा, रेस्ट में। ठीक है, अब ये जो इसके लिए क्या लगेगा कि ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो देखो भाई सब ये इस तरह का मतलब होता है। तो दोनों से आंसर सेम ही आता है, बस ये याद रखना। इसमें एक चीज बता दे रहा हूँ कि जब एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठ जाएंगे तो एक जो है हमको स्यूडो फोर्स लगाना पड़ता है अपोजिट टू द एक्सेलरेशंस। ठीक है, ये एक चीज याद रखना। फिर से मैं बता रहा हूं कि ये हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ाएंगे वहां आएगा, अभी हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़े हैं तो ये चीजें उतना ज्यादा फील नहीं आएगी। फिर से वापस बता रहा हूं कि जब भी क्या करना है, एक्सेलरेटेड फ्रेम में अगर हम बैठ जाएंगे, अब बैठने के बाद उसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं, जितने चीज को देखोगे उस पर क्या लगेगा, एक्स्ट्रा फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। किधर लगेगा, जिधर एक्सेलरेशन हो रहा है उसको अपोजिट डायरेक्शन में। और कितना लगेगा, जिस पे लग रहा होगा उसका मास और एक्सेलरेशन एम ए। तो एम में एक अलग सा फोर्स लगना पड़ेगा, लगने लगा शुरू हो जाता है, इसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स। ये स्यूडो फोर्स है। ठीक है, हमारी बात समझ में? अच्छा, अगर यही एक्सेलरेटेड, यही मतलब एक्सेलरेटर, यही एक्सेलरेटर अगर नीचे जाएगा, ठीक है, कितने से, तो बोलोगे सर कि ए से ही नीचे जा रहा, तो अब वही ब्लॉक है, मतलब वही मास है एम, तो देखो mg तो नीचे ही लगेगा। ठीक है, तो अब तो समझ गए होंगे। तो अब देखो ये हम लोग अब एक मतलब जो है इसके अंदर बैठ गए, तो अब अंदर बैठ जाने के बाद इस पार्टिकल पे एक और फोर्स लगेगा। ठीक है, स्यूडो फोर्स, वो किधर लगेगा, एक्सेलरेशन का अपोजिट। एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, नीचे। इस तो हमारे पास जो फोर्स लगा है किधर लगेगा सर, ऊपर की तरफ लगेगा, इधर लो लगा दिया मैंने। तो कितना लगेगा, m इंटू ए। टेंशन तो यहाँ तो लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ दो फोर्स लग गया, टेंशन प्लस का एम ए, और नीचे जो है एम जी हो गया भाई साहब। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम जी माइनस का ए। ठीक है, तो ये चीजें देखो, ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये चीज याद रख लो, जब कोई पार्टिकल ऊपर जाएगा, ठीक है, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो हो जाएगा ए प्लस जी, जब कोई भी नीचे आएगा तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, जी माइनस ए। ये थोड़ा सा कंसेप्ट अभी के लिए मैं रटा रहा हूं, फिर ये बस इस क्वेश्चन के लिए वापस जो है वापस हम आएंगे। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। चलो इसको हम डायग्राम बनाकर समझाते हैं। तो ये क्वेश्चन ये है, मेरे पास ये क्या है, तो बोलोगे सर ये एक्सेल मतलब कोई भी एक एक्सेलरेटर है, अब वो नीचे जा रहा है ए से। ठीक है, अब ये कॉइन है, अगर वो ए जीरो होता तो कॉइन पे केवल जी ही लगता। ठीक है, लेकिन अब ये देखो सुनो, अब ये नीचे जा रहा है तो एक और इस पे एक्सेलरेशन लगेगा, किधर की तरफ, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर लगेगा। तो मैं बोलूं कि इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन आ जाएगा जी माइनस का ए आ जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे ही अब ऐसा मेरे पास इफेक्टिव एक्सेलरेशन आ गया है, तो हमारे पास ये देखो, बिल्कुल हम लोग जो ऐसा मानेंगे कि कोई भी एक पार्टिकल जो है h हाइट से अगर हम गिराते हैं तो मतलब ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगता है, फॉर्मूला हम लिखेंगे अंडर रूट 2h अपॉन में g। हाँ सर,
तो अब देखो यहाँ जो जी लिया जाएगा, यानी यहाँ पे जो जी का हटा के मतलब एक्सेलरेशन लिया जाएगा, वो इफेक्टिव एक्सेलरेशन लिया जाएगा। अच्छा ये बात है क्या? अब इस क्वेश्चन में मेरे को टाइम दे दिया है कितना, 1 सेकेंड, ठीक है, √2 इंटू, अब देखो हाइट भी दिया था मेरे ख्याल से, अच्छा यहाँ की हाइट कितनी दिया था, 6 फीट दिया था, ठीक है, याद रखिएगा, मतलब 1 मीटर में 3 पॉइंट जो है समथिंग 3.3 फीट होती है, ठीक है, एक चीज याद। तो अब देखो कितना दिया है भाई साहब, 6 फीट दिया है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ जो h की वैल्यू देखो, ये h की वैल्यू जो है ये रख देंगे, ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन थोड़ा सा करना पड़ेगा, मैंने बता दिया है, ठीक है, इतना फीट होता है, ठीक है, तो अब ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। तो मैं देखो मतलब 6 इंटू, या फिर ये बोल सकते हो कि 1 फीट में 0.3 समथिंग क्या आ जाएगा, ये मीटर आ जाएगा ये, ठीक है, तो इसमें 0.3 समथिंग मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय इफेक्टिव एक्सेलरेशन, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ पे g माइनस ए, तो g की वैल्यू क्या लेंगे 10 माइनस का a, ये मेरे पास ये इक्वेशन बना जो आगे स्टेटमेंट लिखा गया है। तो अभी देखो ये रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, मैं देखो इधर कर रहा हूँ, रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग करा जाएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन इसलिए मैं टाइम दे रहा है इसमें। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 10 माइनस का a, तो इधर आ जाएगा 10 माइनस का a इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू 0 इंटू 0.3, तो यहां से 10 में से माइनस कर देंगे, इसको लेके आ गया 2 इंटू 6 इंटू 0.3 इज इक्वल टू a, तो यहां से जो है ये जो एक्सेलरेटर है उसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। देखो यहाँ पे जो कैलकुलेशन मायने में नहीं रख रहा है, मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ कंसेप्ट, देखो मैं क्या लिखा मैंने, ठीक है, जब भी इस तरह का जो मतलब हमारा फ्रेम ही मोशन करना शुरू कर दे, जिसमें बैठा है वो फ्रेम मोशन ही मतलब वो फ्रेम ही एक्सेलरेट कर रहा है, करना शुरू कर दे, तो इसमें एक हम लोग एक्स्ट्रा फोर्स काउंट करते हैं, ठीक है, उस फोर्स को हम बोलते हैं सूडो फोर्स, ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है, तो आपका ये कंसेप्ट है, ठीक है, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, जहां और जो यहाँ पे फीट फुट में दिया है, तो आपका ये काम है यूनिट कन्वर्जन का, करके वैल्यू पुट करिएगा, आंसर आएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से आएगा, ठीक है। चल ये वाली बात जो है ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा पॉज करके। चलो अब आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, लिखा है कि बॉल इज थ्रो हॉरिजॉन्टली विद अ पॉइंट 100 मीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा देखो मेरे पास ये 100 मीटर ऊपर से, ये 100 मीटर अबव से किसी भी एक बॉल को हम थ्रो कर रहे हैं विद स्पीड 20 मीटर, अच्छा हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे थ्रो कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली ऐसे थ्रो कर रहे हैं, कितने से 20 मीटर पर सेकंड से कर रहे हैं, तो फाइंड द टाइम व्हेन इट टेक टू रीच द ग्राउंड। अच्छा अभी देखो आके यहाँ पे गिरेगी भाई बॉल, तो यहाँ पे आने के बाद कितना टाइम लगेगा, तो मैंने बताया था कि जब इसका केस, जब किसी इसका केस या किसी बॉल को हम लोग ड्रॉप करते हैं, देखो याद रखना, जब हम किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं या फिर किसी बॉल को किसी हाइट से, देखो किसी हाइट से बॉल को ड्रॉप करो या किसी हाइट से किसी बॉल को हम लोग हॉरिजॉन्टली थ्रो करें, तो दोनों का टाइम का लिखने का फॉर्मूला सेम आता है, √2h अपॉन में g, और ग्राउंड पे जाने की जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है, ठीक है, ये वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है, वो होती कितने है √2g इंटू h, ये लिखने का तरीका सेम होता है जब यहाँ पे हम लोग ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा भाई, तो कुछ नहीं सर, अंडर रूट में 2 इंटू हाइट दिया है 100, जी की वैल्यू रखेंगे 10, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा √20, ये सेकंड आ जाएगा, ठीक है, तो आप चाहो तो इसको बाहर भी ले सकते हो, 2 टू द 4 5 20, ठीक है, 2√5 सेकंड लगेगा। पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया है। दूसरा क्या पूछा है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट ट्रेवल बाय द, अच्छा ये वाला डिस्टेंस बताना है, ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन इधर लगा लेंगे, तो सर इक्वेशन ऑफ मोशन इधर लगा नहीं सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि एक्सेलरेशन है नहीं, ठीक है, एक्सेलरेशन तो हमारा इधर है, तो कुछ नहीं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा देंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, तो लिखो बोलोगे सर 20 है डिस्टेंस, वही निकालना है, टाइम अभी यहां से निकाल के लेके आया कितना 2√5, जितना टाइम ये नीचे आएगा उतना टाइम में हॉरिजॉन्टल ये जो डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 40√5, ये मेरा डिस्टेंस आ जाएगा मीटर में, ठीक है, ये तो दूसरे का क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या पूछा है, द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन विद व्हिच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अच्छा अब कितने एंगल से ये स्ट्राइक मतलब करेगा ग्राउंड पे, ठीक है, आओ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखो यहीं पे बना देते हैं सिंपल, अभी बॉल जो है ऐसे आ रहा था अच्छे से, अरे तो ये बॉल आएगा ऐसे स्ट्राइक होगा ऐसे, अब देखो इस बॉल की जो है ये वाला कंपोनेंट, थोड़ा ये लिख लियोगे, ये वाला कंपोनेंट देखो एक्चुअली में वेलोसिटी होगी, ठीक, अब ये देखो जब बॉल को मतलब ये ड्रॉप किया जा रहा है, जो वर्टिकल कंपोनेंट अभी बताया कितना आ जाएगा √2g इंटू h, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कभी चेंज होने वाला नहीं है, कितना है सर ये 20 आ गया, तो कुछ नहीं, तो ये वाली वेलोसिटी कितना लिखेंगे हम लोग, ये वाली जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, अंडर रूट में, ठीक है, 20 का स्क्वायर प्लस का ये √2gh, तो मैं ये लिखता 2g की वैल्यू रखना है 10 प्लस का 100, अब उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी मेरे पास ये रिजल्टेंट जो है क्या आ गया, जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा बॉल तब उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, फिर ये कितना एंगल से यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है वो भी निकाल सकते हैं, सपोज कोई एंगल थीटा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जूम आउट करके इधर बना रहा है, इधर दिया है 20, इधर दिया है ये √2gh, अब ये वाला मेरे पास ये रिजल्टेंट था, ये एंगल हमारा थीटा है, ठीक है, हाँ सर, तो देखो एक ट्रायंगल ऐसे बना लो ये, तो अगर ये देखो ये वाली जो है मतलब मेरे को ये वेक्टर कितना दिया है √2g, ये भी कितना आ जाएगा √2g इंटू h, ये वाला कितना दिया है 20, तो आपको ये ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ से अप्लाई कर लो tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर, तो 2 √2g इंटू h डिवाइडेड बाई 20, तो ये मेरे पास यहाँ से एंगल आ जाएगा, कितने एंगल पे जाकर वो स्ट्राइक करेगा,
ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैंने कंसेप्ट बता दिया, कैलकुलेशन करना आपका काम है। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33 देखा है, बॉल इज थ्रो एट स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है कि किसी बॉल को मतलब जो है 40 मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा है, कितने एंगल 60 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल। अच्छा, ये जो एंगल जो बन रहा है हॉरिजॉन्टल से बन रहा है। ठीक है, ये है 40 मीटर पर सेकंड, कितने एंगल से, 60 डिग्री से फेंका जा रहा है। मतलब लिखा है कि द मैक्सिमम हाइट रीचेस एंड द रेंज ऑफ, अच्छा ये तो फार्मूला बेसिस है यार। ठीक है, तो देखो मैक्स में तो हमारे पास प्रोजेक्टाइल करेंगे तो मैक्सिमम हाइट आएगा, तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन g। वैल्यू पुट कर दीजिएगा सब कुछ। रेंज का फार्मूला, तो रेंज का जो फार्मूला होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में g। ये स्टैंडर्ड जो है हमारे प्रोजेक्टाइल का क्या होता है, इक्वेशंस होता है। सब वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन, अरे बाप रे तो बड़ा क्वेश्चन है। चलो पढ़ते हैं भाई। लिखा है कि ए पॉपुलर गेम इन इंडियन विलेज इस गोली। अच्छा भाई, हाँ ये तो बहुत ज्यादा हम लोग खेले हैं बचपन में। ठीक है, गोली खेले हो ना, गोली। ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बचपन में बहुत ज्यादा खेला करते थे। विच प्लेड विद अ स्मॉल ग्लास बॉल कॉल्ड द गोली। अच्छा देखो, गोली का डेफिनेशन भी बोला गया है कि देयर इज अ स्मॉल बॉल which is glass, this is known as गोली। ठीक है कि the goalie of one player is situated at a distance of 2 मीटर from the goalie of the second player। अच्छा देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेयर है, यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेयर है, यहाँ पे जो है सेकंड प्लेयर है। अच्छा, यहाँ पे जो सेकंड प्लेयर के पास जो है ये गोली रखी गई है। चलो भाई, आ रहा भाई, चलो इनके बीच की जो डिस्टेंस है 2 मीटर दे दिया है, फर्स्ट प्लेयर और सेकंड प्लेयर के बीच में। दिस सेकंड प्लेयर हैज टू प्रोजेक्ट हिज गोली बाय द कीपिंग। अच्छा, सेकंड प्लेयर जो है अपना थंब को यहाँ रख के प्रोजेक्ट कर रहा है। ठीक है, ऑफ लेफ्ट हैंड टू प्लेस द गोली, तो होल्डिंग द, अच्छा, गोली बिटवीन द मिडिल ऑफ द फिंगर। अरे कैसे ये गोली पकड़ा जाता, सारी बातें यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ऐसे फेंका जाता है, वैसे प्रोजेक्टाइल गोली हिट द गोली ऑफ द सेकंड प्लेयर विन। अच्छा, ये यहाँ से अब कोई पर्सन है, यहाँ से मतलब ये क्या कर रहा है, अपना अंगूठा उठा के ऐसे थ्रो कर रहा है, तो ये जाके इस पे आके क्या कर दे रहा है, हिट कर दे रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द हाइट फ्रॉम विच द गोली इज प्रोजेक्टेड। अच्छा, जहां से गोली, देखो यहाँ से गोली जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जहां से, क्योंकि ये जो हम गोली प्रोजेक्ट करते हैं तो इनके बीच में कुछ हाइट है ना, तो जहां से प्रोजेक्ट किया जाता है इनकी हाइट कितना दिया है, 19.6 सेंटीमीटर दे दिया फ्रॉम द ग्राउंड। द गोली इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। अच्छा, जो गोली जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है हॉरिजॉन्टली ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अच्छा, विद व्हाट स्पीड शुड बी द प्रोजेक्टेड सो दैट इट डायरेक्टली हिट द स्टेशनरी गोली विदाउट फॉलिंग। चलो ये देखो, मैं इसको समझा देता हूँ, फालतू टाइप का है ये। मतलब ये देखो मेरे पास बोल रहा है कि देखो मेरे पास, ये देखो ये मेरे पास ये सेकंड गोली है, सेकंड, ये फर्स्ट गोली है। तो जो सेकंड गोली जो है वो 19 पॉइंट कितना दिया है भाई, 19.6 मीटर हाइट से थ्रो किया जा रहा है हॉरिजॉन्टली। अभी ऐसा किया जा रहा है कि ये जाके इसको क्या कर दे, फर्स्ट गोली को क्या कर दे, ठोक दे। ठीक है, तो वो स्पीड बतानी है। अच्छा, ये वाली डिस्टेंस हमें दे दिया कितना, 2 मीटर। तो देखो कुछ नहीं, वही है, मतलब किसी हाइट से हम लोग हॉरिजॉन्टली किसी बॉल को थ्रो करेंगे तो ये रेंज कितना अटेंड कर ले रहा है, 2 मीटर। ठीक है, तो अब तो बड़ा आसान हो जाएगा भाई। ठीक है, तो अब देखो पहली बात ये बताओ, यहाँ से गोली यहाँ तक आने में कितना टाइम लगाएगा, तो टाइम बताया हूँ, टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा √2h अपॉन में z। ठीक है, चलो आओ करते हैं, 2 √h, h की वैल्यू कितना दिया है, 19.6 डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ g की वैल्यू थोड़ा सा ध्यान रखना। अब g की वैल्यू अगर 10 रखोगे तो रख दो, कोई गड़बड़ी नहीं होगा, लेकिन तुम जैसे ही 9.8 रखोगे ना, 9.8 रखोगे तो 9.8 का ये डबल दिख रहा है सब, तो डायरेक्ट कट जाएगा ये। 9.8 रखा है, 2 2 कितना 4 हो जाएगा, तो डायरेक्ट देखो ये 2 सेकंड आ जाएगा आपका, बड़ा आसान तरीके से। 10 रखोगे थोड़ा सा तकलीफ होगी। अब 2 सेकंड आ रहा है नीचे, कितने सेकंड में ये वाला जो डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये वाली इस डायरेक्शन में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दो। ठीक है, टाइम लगा, अरे टाइम लगा दो तो कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। आ रही बात समझ में? हाँ सर, चलो आ जाते हैं। अरे एक चीज देखो, यहाँ पे मतलब ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में है गाइस, 1 मिनट। अच्छा, ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, 1 मिनट, तो इंटू 10⁻⁻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 ⁻
+1 आ जाएगा। अच्छा देखो यहाँ से मैंने गड़बड़ी, तो फिर यहाँ पे अप्लाई की स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना दिया है, यू तो निकालना है, यू डिस्टेंस कितना है 2। यहाँ पे ध्यान देखना, थोड़ा सा गड़बड़ मैंने कर दिया था, यूनिट मैंने मीटर में समझ लिया था, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर जाके कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। थोड़ा सा ये गड़बड़ी हो गया मेरे से, ठीक है। यहाँ पे जो दिया कितना है, सेंटीमीटर में दिया है यहाँ पे। चलो